Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.27 from Erode-Hitler series. इस प्रॉब्लम को हम दो मेथड से करेंगे और दोनों डिफरेंट मेथड्स होंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना और दोनों ही मेथड इंटरेस्टिंग है ना। पहला मेथड और दूसरा मेथड में पहला मेथड तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज करके हम करेंगे और दूसरा हम प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशंस होती हैं उनको यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें बोल रहा मैं कि ए पार्टिकल मूव इन प्लेन एक्स वाई विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन डब्ल्यू, है ना। एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन डब्ल्यू से मूव करता है अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि वो एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि वाई डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि माइनस जे कैप के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन डब्ल्यू है इसके पास, पार्टिकल के पास है। और इक्वेशन की जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन है पार्टिकल की वो वाई और एक्स के साथ में इक्वेशन वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के हिसाब से दे रखा है। साफ साफ पता चल रहा है कि एक्स की पावर 2 है तो ये पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो पैराबोलिक पाथ में पार्टिकल चल रहा है जैसा कि प्रोजेक्टाइल में होता है। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट यानी कि जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा गया, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें उसका जो ओरिजिन है x0 y0, उस पॉइंट पर हमें बताना है इसकी पार्टिकल की स्पीड क्या रही होगी। यानी हम बोल सकते हैं एक तरीके से प्रोजेक्शन स्पीड, हमसे इनिशियल स्पीड पूछी गई है कि किस स्पीड से तुमने प्रोजेक्ट करा है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से प्रॉपर तरीके से चलते हैं कि हमें जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, कि भाई पार्टिकल इस पाथ पर चलता है। एक्सेलरेशन जो पार्टिकल की है वो माइनस का डब्ल्यू जे कैप है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ में दे रखा था कि नेगेटिव वाई एक्सिस में डब्ल्यू एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस डब्ल्यू है। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं ये जो इक्वेशन गिवन थी ना, क्योंकि हमें पार्टिकल के पाथ के लिए कोई रिलेशन, ये जो रिलेशन दे रखा है उसमें इन्फॉर्मेशन जो हमें बता रखी है वो एक्सेलरेशन के बारे में बता रखी है। अब जो y और x के डिस्प्लेसमेंट है इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो y और x की वेलोसिटी जाएंगी, उनका भी रिलेशन हमारे पास नहीं, उनको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएंगे। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन हमारे पास है तो वहां से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इसलिए हमें ये लग रहा है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करके और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ चलना चाहिए। तो हम वही करते हैं कि पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, माइनस b ऐसे कैसे, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का तो 2x बनेगा, फिर अंदर x करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी बनेगा। ठीक है, अब dy बाई डी टी क्या होगा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो vy रख दिया, और dx बाई डी टी क्या होगा, x डायरेक्शन की वेलोसिटी vx रख दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसको vx रख दिया। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में। बट हमारे पास वेलोसिटीज का कोई रिलेशन है नहीं तो हमें कुछ मिला नहीं यहाँ से। हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हम एक्सेलरेशन पता कर पाए। vy का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dvy बाई डी टी इज इक्वल टू a, फिर से कांस्टेंट है, vx का डिफरेंशिएशन फिर से dvx बाई डी टी बन जाएगा, माइनस इस बार 2 भी कांस्टेंट है। अब x और vx दोनों वेरिएबल हैं, x भी बदलेगा, x की वेलोसिटी बदलेगी। ठीक है, हमें नहीं पता वो वेरिएबल क्या है, हालांकि हमें पता है कि x में एक्सेलरेशन 0 है तो x में वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, तो vx को या तो पहले से ही कांस्टेंट रख के सिर्फ x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt कर दो, या फिर पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें किसी भी पैरामीटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या होगा फिर ये होगा कि भाई x को ऐसे कैसे रख के vx का डिफरेंशिएशन dvx बाई dt करेंगे, प्लस vx को ऐसे कैसे रखते हुए फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt लिखेंगे, और dx बाई dt फिर से vx ही बन जाएगा, x की वेलोसिटी तो vx ये तो vx स्क्वायर बन जाएगा, साथ ही x इंटू dvx बाई dt क्या बन जाएगा, wx यानी कि x की एक्सेलरेशन, इरोडो में एक्सेलरेशन को w से रिप्रेजेंट जैसे करते हैं, और ये जो dx बाई dt यहाँ पर फिर से ये wx x की एक्सेलरेशन, और dv बाई dt को wy बोल दिया y की एक्सेलरेशन। ठीक है, अब y की एक्सेलरेशन तो हमें पता है माइनस डब्ल्यू है और x की एक्सेलरेशन 0 है, तो वो दोनों चीजें हम यहाँ पर रख सकते हैं ना, इसको तो माइनस डब्ल्यू के बराबर ये भी 0 और ये भी 0, तो ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, तो इसमें रख देंगे डब्ल्यू वाई को तो माइनस डब्ल्यू और ये दोनों 0, तो यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा vx की वैल्यू। vx की वैल्यू पता चल गई, यानी कि पार्टिकल की x डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, और x डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। तो vx जो है वो रूट ऑफ यहाँ से जब कैलकुलेट करा तो रूट ऑफ w अपॉन में 2b बन गया, और जो कि कांस्टेंट है vx इन x डायरेक्शन वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, सिंस wx x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है इस वजह से। ठीक है, अब हम क्या करें, हमारे पास vx आ गया, अब अगर हम ये तो इनिशियल और किसी भी टाइम पर vx ऐसा कैसे है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें x डायरेक्शन की पता है क्योंकि किसी भी समय पर ये कांस्टेंट है। अब y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी और निकाल लें, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, जो vx हमारे पास आया, हमारे पास वेलोसिटीज का एक रिलेशन आया था, इस वेलोसिटीज के रिलेशन में vx की वैल्यू रख दूं तो vy हमें निकल के आ जाएगा। तो
वही करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं Vx की वैल्यूज दोनों जगह पर, Vx और Vx की जगह पर, तो Vy निकल के आया। बट ये Vy जो है वो x का फंक्शन है, जैसे जैसे x बदलेगा, पार्टिकल x में चलेगा तो Vy की वैल्यू बदलेगी, y डायरेक्शन में वेरिएबल वेलोसिटी है। तो इनिशियल पोजीशन पर यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही जीरो थे, तो यहाँ पर जब मैं जीरो लिखूंगा तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी एट ओरिजिन या फिर बोलो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा Vx, वो यहाँ पर x जीरो रखते ये वाला पैरामीटर जीरो बन जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में वो भी रूट w/2 भी बन जाएगी, और दोनों की दोनों बराबर आ गई। तो Vy जो तुम्हारा बनेगा यहाँ पर Vx इतना है, Vx की वैल्यू रूट w/2 भी आया था, और x का वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये जीरो, तो ये वाले पैरामीटर ऐसे कैसे बन जाएगा, तो भाई a टाइम्स रूट w/2 भी बन जाएगा, है ना। डिफरेंट है, मैं इसको Vy बोल गया था, ये Vx है, उसकी वैल्यू रखेंगे तो Vy मिल जाएगा a टाइम्स रूट w/2 भी, ठीक है। अब नेट वेलोसिटी क्या बनेगी इनिशियली, Vxi क्या प्लस Vy के, इनिशियली जो x और y की वेलोसिटी वो रख दी यहाँ पर। अब इनका रिजल्टेंट नेट स्पीड अगर पूछे कि नेट स्पीड कितनी होगी, तो ये जो वेक्टर बना इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, तो रूट ऑफ 2b का स्क्वायर भी करना, फिर कॉमन लेना है रूट में बाहर, तो रूट वैसे के वैसे रह जाएगा इसमें, तो और 1 + a² ऐसे कैसे, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, पर ये पूरे रूट के अंदर रहेगा, और यहाँ पर ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पर ये a² आ जाएगा, तो w/2 भी कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस यहाँ का a² ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी थी, और ये मेथड नंबर 1 था, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करके सिंपली हमने इसको सोल्व करा। मेथड नंबर 2 ये है कि क्योंकि हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है, तो प्रोजेक्टाइल इक्वेशंस यानी कि पैराबोलिक पाथ की जो इक्वेशन होती है, हमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस पढ़ते हैं, उसको कंपेयर करके क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल आंसर है हाँ, हम कर सकते हैं। जो अगर मान लो तुमने x, y को 0,0 ओरिजिन मान करके जब तुम प्रोजेक्ट करते हो, और एंगल थीटा पर तुमने प्रोजेक्ट कर दिया इसको, अगर तुम थीटा एंगल पर और इनिशियल स्पीड u से, अगर तुम u स्पीड से एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करते हो, तो ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ बनता है, पैराबोलिक पाथ बनता है, और उसकी इक्वेशन ये बनती है, समझ में आ गई। तो इससे कंपेयर कर ले, तो समय पता चलेगा कि भाई टेन थीटा है वो a के बराबर है, और जो पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन y = x tan थीटा माइनस g(x²/2u² cos² थीटा होता है, उसमें tan थीटा की वैल्यू तो a है, और ये जो g/2u² cos² थीटा है इसकी वैल्यू b है, समझ में आ गई बात। x² तो उसके साथ इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू b के बराबर है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी के लिए सबसे पहले बात करूं, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है। g जो है, g y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन होती है ना। इसमें y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जो w(y) अगर हम बोलेंगे, यहाँ पर ये g है, बट वो यहाँ पर w दे रखा है हमें, तो हम g नहीं रखेंगे, उसको रखेंगे w, क्योंकि हमारे पैरामीटर में हम जो ये मानते हैं, ये तो हम ग्राउंड के लिए प्रोजेक्टाइल पाथ की इक्वेशन निकालते हैं, उसमें y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होती है, बट यहाँ पर उस g की जगह w लिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि y डायरेक्शन की नेगेटिव y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन w है, तो हम g की जगह w रखेंगे, तो g की जगह तो w रख देंगे, समझ में आ गई बात। और दूसरी बात ये कि tan थीटा की वैल्यू a के बराबर है, तो ठीक है, tan थीटा की वैल्यू a के बराबर है, और ये जो g/2u² cos² थीटा ये b के बराबर है, इसको b के बराबर लिख दिया और g की जगह रख दिया w, समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर जो 1 है, ये इसमें हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल करके cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। इस पहले इक्वेशन में tan थीटा है a/1, क्या बोल सकते हैं इसको, जो tan थीटा है, tan थीटा a/1 है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस a/1 है, तो हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, (a² + 1², यानी कि 1 + a² रूट में। तो cos थीटा क्या बनेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस है तुम्हारा ये 1, तो 1 अपॉन में हाइपोटेनस 1 (1 + a², ये तुम्हारा हाइपोटेनस बनेगा, तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब cos थीटा को यानी कि उसका स्क्वायर करके यहाँ पर रख दो, तो cos थीटा में एक तो cos थीटा की वैल्यू और एक g की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा, यहाँ से सोल्व कर लेंगे, फिर cos थीटा की वैल्यू रख के और g की वैल्यू w रख करके और इसको सोल्व कर लेंगे, तो u की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये वही वैल्यू आएगी जो मेथड 1 में आ रही थी, क्योंकि भाई कंपैरिजन पैराबोलिक पाथ है, कंपैरिजन कराया तो चीज़ें तो सही तरीके से कर रही हैं, मेथड दोनों अलग अलग थे, है ना, लेकिन आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। इनिशियल स्पीड चाहे किसी मेथड से सोल्व करो, जो होगी वो तो सेम ही होगी, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये दोनों मेथड पसंद आए होंगे और दोनों मेथड अच्छे लगे होंगे और अच्छे समझ में भी आए होंगे। अगर तुम्हें कुछ भी थोड़ा सा डाउट है तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, अदरवाइज उसके अलावा भी कोई डाउट है तो तुम अपने टेलीग्राम डाउट ग्रुप पे आ सकते हो। टेलीग्राम डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, है ना। तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी, है ना, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, वहाँ पर भी जाके तुम
ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे अपने डाउट्स डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।